अब हम बात करते हैं एक जगह बसे हुए समुदायों की। खानाबदोश हो गया, गुमंतुक हो गए, जनजातियां हो गई। अब एक जगह बसे हुए जो समुदाय थे वो आज का जो जटिल समाज है बस उसी के पूर्व स्थिति थी, उसके पहले की जो स्थिति थी उसका हम यहां पे चर्चा करेंगे, उसकी जानकारी लेंगे। देखो बेटा, समाज के अंदर पहले वर्ण थे, 4 वर्ण थे, 4 वर्ण के बाद में जातियां आई और जातियों में भी जो है उपजातियां बनी और समाज की जरूरतों के हिसाब से उसमें परिवर्तन हुआ। अब कैसे चेंजेज हुए देखिए, इसलिए इसका नाम है बदलता समाज। समाज कैसे बदला? तो समाज में लोगों की जरूरतों के अनुसार परिवर्तन हुआ, आज भी होता है, उस समय भी हुआ। कैसे परिवर्तन हुआ हम समझेंगे इसको। समाज में जैसे जैसे लोगों की जरूरतें बढ़ी, लोगों की जरूरतों के अनुसार परिवर्तन हुआ। अब देखो, आपको मैं सीधा सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। मेरे आसपास का जो माहौल है, जो पहले आज से 100 साल पहले की बात है। मान लीजिए कोई किसी एक, जैसे मान लीजिए कि राजपूतों का गांव था जहां पे राजपूत कम्युनिटी थी, लेकिन उनको लगा कि जैसे हमारे यहां पर जैसे नाई नहीं है या धोबी नहीं है या दूसरी जो कम्युनिटी नहीं है, तो उनको क्या किया, एक एक घर लगा करके बाहर से ला करके उनको वहां पे बसाया गया। वो तो ऑलरेडी पहले थे, क्योंकि उनकी जरूरत थी, उनको जरूरत पड़ी तो उन्होंने ला करके एक एक दो दो व्यक्तियों को वहां बसाया। तो धीरे धीरे करके वो जातियां हैं जो उस क्षेत्र के अंदर शामिल होती गई। ये तो उससे पहले का दौर है। तो समाज में जो लोगों की जरूरतें पड़ी उसके हिसाब से नई नई जातियां बनी और लोग उसमें शामिल होते गए। लोगों ने जो काम सीखे वो उनकी जाति में कन्वर्ट हो गए। जो नए हुनर और काम धंधे थे वो अस्तित्व में आए। देखिए, नए हुनर तथा काम धंधे अस्तित्व में आए, लोगों ने नए नए काम सीखे। अब जब वो काम सीखे तो उन्होंने जो काम किया उनके नाम से उनकी जाति का नामकरण हो गया। मान लीजिए कोई लकड़ी का काम करता था तो वो बढ़ई बन गया, सुथार बन गया। धीरे धीरे करके ये देखिए जो हुनर है ना वो जाति में कन्वर्ट हो गया। ये जो जातियां थी उनका विस्तार हुआ कि कुछ जो जनजातियां थी जो दूर दराज रहती थी वो भी इनके अंदर मिक्स होती गई। तो जनजातियां और सामाजिक समूह समाज का हिस्सा बन गए। जो जनजातियां थी दुर्गम स्थानों में रहती थी वो इनके साथ मिक्स हुई। दूसरे जो सामाजिक समूह थे, जनजातियां और दूसरे सामाजिक समूह समाज का हिस्सा बने। हम देख रहे हैं कि जाति व्यवस्था में कैसे परिवर्तन हुआ और कैसे समाज का विस्तार हुआ। कॉम्प्लेक्सिटी तो थी इसके अंदर, जटिलता तो उस समय भी थी। आगे चलते हैं। जब जनजातियां समाज का हिस्सा बन गई, कुछ जो मैंने बताया ना नए हुनर जो काम सीखे थे, जैसे कि सोनार, लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री, सोनार, लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री, ये जो काम थे ये जाति नहीं थी पहले, लेकिन इनके जो हुनर थे जातियों में बदल गए। लकड़ी का काम करने वाला बेटा फिर वो सुथार ही कहलाया, भले वो लकड़ी का काम नहीं करता था। तो सुनार, लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री जैसे हुनर जातियों में बदल गए। आगे चलते हैं। हम पढ़ रहे जाति व्यवस्था का विकास कैसे हुआ, समाज कैसे बदला, नई जातियां और श्रेणियां कैसे बदली। अब जो वर्ण था पहले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसका स्थान अब जाति व्यवस्था ले रही थी। एक पॉइंट हम ये भी लिख सकते हैं, वर्ण का स्थान जातियों ने ले लिया। जो वर्ण थे उसका स्थान किसने लिया? वर्ण का स्थान जातियों ने ले लिया। चलो और आगे बढ़ते हैं। कुछ जो जनजाति व्यवस्था थी, जनजातीय लोग थे, उनकी शक्ति ज्यादा बढ़ गई तो ब्राह्मणों का समर्थन मिला, तो वो क्या शासक वर्ग में शामिल हो गई, तो वो राजपूत गोत्रों के अंदर शामिल हो गई। तो राजपूतों के अंदर नई गोत्रों का उदय हुआ। इसको ध्यान देना, राजपूतों में नई गोत्रों का उदय हुआ। इसको हम आगे हम जब उसमें पढ़ेंगे ना गौंड जनजाति में, तब इसको बहुत अच्छे तरह से समझेंगे हम। राजपूतों में नई गोत्रों का उदय हुआ, नई गोत्रें बनी।
जो शक्तिशाली जनजातियां थी वो ब्राह्मणों की स्वीकृति मिली तो वो राजपूतों में शामिल हो गई, राजपूत बन गए वो। जनजातीय समाज ब्राह्मणों की स्वीकृति से शासक वर्ग में शामिल हुआ। यहां पे लिखता हूं मैं, जनजातीय समाज जो शक्तिशाली बन गया था, जनजातीय समाज ब्राह्मणों की स्वीकृति से शासक वर्ग अर्थात राजपूत कह सकता हूं मैं, उसके अंदर शामिल हो गया। हालांकि सभी शासक राजपूत नहीं थे, इसलिए हम शासक वर्ग लिखेंगे। आगे चलते हैं कैसे समाज बदला। और देखिए बहुत सिंपल सी बातें हैं, हमारे समाज में जो हमने देखा है वही यहां पे बताया गया है। धीरे धीरे कुछ जनजातियां थी जो शासक वर्ग नहीं बन पाई, वो जनता बन गई। उसने कहा ठीक है हम तो किसी भी जाति में शामिल हो गए, उसकी अपनी सुविधा के हिसाब से नई नई जाति पकड़ ली। तो कुछ जनजातियां समाज में बहुसंख्यक वर्ग में या छोटी जातियों में शामिल हो गई। कुछ जनजातियां बहुसंख्यक वर्ग अर्थात जो जनता है उसमें बहुसंख्यक वर्ग या फिर जो छोटी छोटी जातियां थी उसमें शामिल हो गई, छोटी जातियों में शामिल हुई। और क्या हुआ, और हमने देखा था उत्तर पश्चिम के अंदर जो जनजातियां थी जैसे लंगा, अरगुन, बलोच वगैरह जो थे, उन्होंने कहा कि हम जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं करते, हम सभी समान है। तो उन्होंने क्या किया, उधर इस्लाम अपना लिया, क्योंकि वैसे भी उत्तर पश्चिम का जो इलाका था अफगानिस्तान से लगता हुआ है ना, अरब से जैसे लोग वहां पे ईरान इराक से लोग एंटर हो रहे थे, तो वहां पे इस्लाम का प्रचार हुआ, तो वहां पे लोगों ने मुस्लिम धर्म अपना लिया। तो उन्होंने कहा जो पंजाब है, सिंध है, उत्तर पश्चिम की जो जनजातियां थी, मैं यहां लिखता हूं पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिम की जनजातियों ने इस्लाम अपना लिया, ये भी समाज का हिस्सा बन गई, इस्लाम स्वीकारा। वे जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं करते थे, वे जाति व्यवस्था में विश्वास, उन्होंने कहा कि हम तो इस्लाम में रहेंगे। लेकिन आपको बता दूं मैं, धीरे धीरे इस्लाम भी इस व्यवस्था से छूटा नहीं, इस्लाम में भी बहुत सारी जातियां विकसित हो गई, उपजातियां बन गई। यह है कि समाज कैसे बदला। अगर एग्जाम में आए सीधा सीधा समाज के अंदर नई जातियां श्रेणियां कैसे बनी, आपको ये लिखना है या इसका सार लिखना है, जो भी आपको सही लगे। हमने इसको पूरा विस्तार से बताने की कोशिश की, देखी है। समाज में लोगों ने परिवर्तन किया अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी जरूरतों के हिसाब से। अब जरूरतें क्या थी कि लोगों के जो नए काम थे ना, वो धीरे धीरे लोगों के ध्यान में आए कि हाँ ये अच्छा काम करता है, ये इसका काम है। जनजातियां और जो दूसरे वर्ग थे वो समाज का हिस्सा बन गए। जो लोगों के काम थे उनको जाति में कन्वर्ट कर दिया गया, वो जाति बन गई। जो उनका काम था वो जातियों में बदल गया। जैसे सोनार है तो सोनार जाति हो गई, लोहार है तो लोहार जाति हो गई। वास्तव में वो उनका काम था लेकिन जाति हो गई। अब यहां पर नया चेंज हुआ, पहले जो 4 वर्ण थे ना उसकी जगह पे बहुत सारी जातियां बन गई। वर्ण का स्थान जातियों ने ले लिया और राजपूतों के अंदर नए नए गोत्रों का उदय हुआ। जो लोग शक्तिशाली थे उनको ब्राह्मणों ने स्वीकृति दी तो वो राजपूत बन गए, तो शासक वर्ग में शामिल हो गए, है ना। तो यहां पर हम इसके नंबरिंग करते थे, 7 नंबर पॉइंट है। कुछ जनजातियां जो है वो जनता में शामिल हो गई, नई उपजातियों में बढ़ गई। कुछ ने कहा कि नहीं हम तो इस्लाम स्वीकार करेंगे क्योंकि जाति व्यवस्था हमें स्वीकार नहीं, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। जो पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम की सरहद पे रहती थी जनजातियां। तो ये वाला जो टॉपिक है, एक जगह बसे हुए समुदाय, उसके अंदर बदलता समाज, नई जातियां, श्रेणियां कैसे विकसित हुई। अब हम आगे पढ़ेंगे नजदीक से एक नजर में गोंड और अहोम जनजाति के बारे में बताया गया है। बहुत अच्छा टॉपिक है। उसके पहले आप इसको लिख लीजिए नोट्स के रूप में, फिर हम आगे बढ़ते हैं।